वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम होता है ना साइंस का, उसके जो भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिटेल से समझेंगे। मतलब कि जो भी क्वेश्चंस आए थे उनके ऑप्शन में से एक करेक्ट रहा होगा, 3 ऑप्शन गलत क्यों थे, उनके एग्जाम्पल्स क्या थे, उनको हम यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में समझेंगे। ठीक है, जिसमें से हमारे पास में पहला क्वेश्चन जो है वो है कि वोल्फ एंड जो तस्मानिया वोल्फ है वो किसके एग्जाम्पल्स थे। और ऑप्शन हमारे पास में थे वहाँ पर 4। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन हमारे पास में कि वोल्फ एंड तस्मानिया वोल्फ्स आर एग्जांपल ऑफ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। वोल्फ, तस्मानिया वोल्फ्स, ठीक है? दोनों वोल्फ अलग-अलग है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? क्या अंतर उनमें मैं आपको अभी बताऊँगा, पूरा वीडियो देखना आप, ठीक है? तो यहाँ पर है कि वोल्फ एंड तस्मानिया वोल्फ्स एग्जांपल किसके हैं? 4 ऑप्शन हमें दिए गए थे। पहला ऑप्शन है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, दूसरा है माइक्रो इवोल्यूशन का, तीसरा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, चौथा है एडाप्टिव रेडिएशन का। 5 ऑप्शन आए थे पेपर में। जब आपको लगता है कि भई आप 4 ऑप्शन में से कोई भी पिक नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको जो है वो 5वाँ फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो समझते हैं यहाँ पर क्या कि इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है? इसका राइट आंसर था। क्यों था? वो समझते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब होता है कि जब हमारे पास में कोई एक स्पीशीज़ होती है या एक कॉमन स्पीशीज़ हमारे पास में, मान लेते हैं 1% के लिए कि ये हमारे पास में कॉमन मैमल्स हैं, ठीक है? कॉमन मैमल्स, ठीक है? इन कॉमन मैमल्स में से किसी एक मैमल्स के अंदर क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ, ठीक है? और वो जो मैमल्स में इवोल्यूशन हो रहा है, उससे संतान जो उत्पन्न हुई, वो मार्सुपियल उत्पन्न हुई, मार्सुपियल, ठीक है? ये सारी-सारी क्या हुई संतान? मार्सुपियल से उत्पन्न हुई, ठीक है? ये करीबन 180 मिलियन ईयर अगो की बात है, 180 मिलियन पहले की बात है, जब कॉमन जो मैमल्स थे, उनमें से किसी एक मैमल्स के अंदर ऐसे बदलाव आए और वो अपने कॉमन मैमल्स से हट करके नए मैमल्स बन गए, जिनमें कैटेगरी रही हमारी कौन-सी? मार्सुपियल्स की। फिर क्या हुआ? फिर इन मार्सुपियल से जो संतान पैदा हुई, इन मार्सुपियल से जो संतान पैदा हुई, आगे चल कर के, ठीक है? वो बनी थैलेसाइन, ठीक है? थैलेसाइन में आते हैं हमारे पास में कौन? तस्मानिया वोल्फ, तस्मानिया वोल्फ, यानी कि तस्मानिया वोल्फ किस प्रकार से उत्पन्न हुए हैं, वो यहाँ पर लाइनेज शो कर रहा है। अब क्या हो रहा है, दूसरी कैटेगरी थी एक, जिसमें कि एनिमल जो थे, इन्हीं कॉमन में से कुछ एनिमल्स जो हैं, वो करीबन 100 मिलियन ईयर के बाद की बात है ये। मतलब उनसे तो काफ़ी मिलियन साल के बाद की बात है। तब क्या हुआ, इनसे जो है वो जो संतान पैदा हुई या फिर जो एनिमल उत्पन्न हुए, वो अलग टाइप के जो एनिमल्स थे वो पैदा हुए। ठीक है? ये जो एनिमल्स थे, ये एनिमल्स रहे कौन से? ये एनिमल रहे हमारे पास में प्लेसेंटल एनिमल, मैमल्स, ठीक है? ये प्लेसेंटल मैमल्स और ये हमारे पास में मार्सुपियल्स मैमल्स रहे। हालाँकि इन दोनों की उत्पत्ति कॉमन मैमल्स से ही हुई है। लेकिन अब ये जो प्लेसेंटल मैमल्स जो हैं, ठीक है? ये आगे चल कर के संतान उत्पन्न कर रहे हैं डॉग टाइप की, कैनिडी, कैनिडी फैमिली जो है इनसे उत्पन्न हो रही है। कैनिडी फैमिली जो है इनसे उत्पन्न हो रही है, ठीक है? और ये जो कैनिडी फैमिली जो आप देख रहे हो यहाँ पर, कैनिडी जो फैमिली आप देख रहे हो, इन्हीं कैनिडी फैमिली में से एक सदस्य आता है ग्रे वोल्फ का, ग्रे वोल्फ का, ठीक है? कौन आता है किसमें? ग्रे वोल्फ का सदस्य आता है। तो देखिए, तस्मानिया वोल्फ और ग्रे वोल्फ दोनों का इवोल्यूशन जो आप देख रहे हो, दोनों की उत्पत्ति जो आप देख रहे हो, ठीक है? वो अलग-अलग एंसेस्टर से हुई है। ग्रे वोल्फ तो पैदा हुए किससे? ग्रे वोल्फ पैदा हुए हैं प्लेसेंटा वाले मैमल से और जो तस्मानिया वोल्फ जो है, ये पैदा हुए हैं किससे? मार्सुपियल मैमल्स से। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब हो गया कि एंसेस्टर जो हैं वो तो होंगे डिफरेंट, डिफरेंट, ठीक है? बाकी इनमें सिमिलरिटी सेम रहेंगे,
सिमिलरिटी क्या रहेगी इनमें? सेम रहेगी। सिमिलरिटी सेम क्यों रहेगी? क्योंकि इनमें क्या रहेगा? सेम, दोनों का क्या रहेगा? सेम एनवायरमेंट रहेगा। दोनों क्या रहेगा? सेम एनवायरमेंट रहेगा। ठीक है, सेम एनवायरमेंट रहेगा तो दोनों में सेम ट्रेट्स आएंगे, दोनों में सेम लक्षण आएंगे। ठीक है, और यही जो चीज है ना वो यहाँ पर पूछ जा रही है इस क्वेश्चन में कि वोल्फ और तस्मानिया वोल्फ जो है, ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है? तो ये आएंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल है। और थोड़ा इसको सिंपल वर्डों में समझते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब होता है कि जब दो अलग अलग इवोल्यूशनरी लाइनेज, मतलब उनका हाल का कॉमन एंसेस्टर सेम नहीं है, हाल का मतलब जस्ट पीछे वाला कॉमन एंसेस्टर सेम नहीं है, ठीक है, फिर भी सिमिलर फीचर डेवलप कर लेते हैं क्योंकि दोनों का एनवायरमेंट और लाइफ स्टाइल सेम होता है। दोनों का एनवायरमेंट और दोनों का रहने सहने का या फिर फंक्शन करने का तरीका जो है वो सेम होता है। ठीक है, ऐसे एवोल्यूशन को बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वोल्फ का वोल्फ जो है वो प्लेसेंटल मैमल से, तस्मानिया जो है वो थैलासाइन है, मार्सुपियल से। ठीक है, जो कि एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड नहीं है। फिर भी दोनों में सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर है, स्कल शेप है और हंटिंग एडेप्टेशन जो है वो सेम डेवलप हुए हैं। मतलब दोनों के शिकार करने का तरीका क्या है? सेम है। ठीक, ये सिमिलरिटी जो है ना वो एनालोगस ट्रेट्स कहलाते हैं इनके अंदर, मतलब सिमिलर फंक्शन करेंगे लेकिन डिफरेंट ओरिजिन होगा उनके अंदर। क्या होगा? डिफरेंट ओरिजिन होगा। जैसे कि हमारे पास में एग्जाम्पल है, ये हमारे पास में देखिए, दो दोनों वोल्फ है। फर्स्ट जो वोल्फ आप देख रहे हो यहाँ पर, ये ग्रे वोल्फ है, ये वाला। ठीक है, और दूसरा जो है वो तस्मानिया वोल्फ है। दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, थोड़ा सा फर्क है कि तस्मानिया वोल्फ के जो बैक साइड होती है उसके ऊपर स्ट्रिप्स होते हैं, ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर की क्या होती है? स्ट्रिप होती है। बाकी बॉडी शेप आप देखिए, बॉडी शेप आपको सेम दिख रहा होगा। ठीक है, और बाकी इनके अंदर जो खूबी होती है फंक्शंस को करने की वो भी सेम होती है। मतलब जैसे कोड वगैरह क्या ग्रहण करेंगे सेम है, किस प्रकार से ग्रहण करना है वो भी सेम है। ठीक है, बाकी इनके ट्रेड्स क्या है? सारे सारे सेम है। ठीक है, तो अब ये इनका जो उत्पत्ति, जो इनका ओरिजिन है वो ऐसे हो रहा है कि कॉमन एंसेस्टर मार्सुपियल और प्लेसेंटा। अब तो दो अलग अलग हो गए। मार्सुपियल से उत्पन्न हुआ तस्मानिया वोल्फ और प्लेसेंटा से उत्पन्न हुआ कौन? ग्रे वोल्फ। दोनों के हाल के एंसेस्टर अलग हो गए लेकिन दोनों के अंदर क्या हो रही है? दोनों के अंदर सिमिलरिटी सेम आ रही है। सिमिलर बॉडी है और साथ में क्या है? हंटिंग लाइफ स्टाइल भी क्या है? सेम है। तो ये क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। ये आपको याद रखना है स्टार्ट को आपको। ठीक है, अब ये दोनों जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है, इसलिए ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, एक और मैं आपको चीज दिखाता हूँ इसके संबंधित। ये हमारे पास में चार्ट है। इस चार्ट में बताया गया है कि दोनों के फीचर सेम कैसे हैं। देखिए, दोनों ही मैमल्स है, ध्यान दीजिएगा, दोनों क्या है? मैमल्स है। ठीक है, प्लेसेंटा मैमल्स है, वो कैसा है? मार्सुपियल से है। यानी कि हम इधर तो बात करेंगे कैनिस लूपस की, जो कि साइंटिफिक नेम होता है ग्रे वोल्फ का, जबकि इधर जो है हमारे पास में वो तस्मानिया वोल्फ। ठीक है, जो थैलेसाइन वोल्फ है। अब फैमिली है दोनों की अलग अलग है, कैनेडी में आता है ये, थैलेसाइनिडी में आता है ये। ठीक है, रीजन दोनों का क्या है? अलग अलग है। नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप और एशिया में पाया जाता है कौन? ग्रे वोल्फ। जबकि पता है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में केवल तस्मानिया वोल्फ ही पाया जाता है। ठीक है, अब देखो, दोनों के कंट्री, दोनों के एरिया अलग अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों एरिया जो है ना उसके अंदर एनवायरमेंट कैसा है वो डिपेंड करेगा। भाई बानसूर के अंदर या फिर हम बोल सकते हैं राजस्थान के अंदर जैसी जलवायु है, क्या वो पूरे कंट्री में कहीं पे भी नहीं होगी ऐसी जलवायु? भाई हो सकती है ना। तो वहां के एरिया में भी तो कंडीशंस एनवायरमेंट सेम हो सकते हैं। तो ऐसा ही क्या है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में जहां जहां पे भी ये वोल्फ पाए जाते हैं वहां वहां पे एनवायरमेंट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के जैसा ही मिलता है। अगला आता है अपीयरेंस कैसे होती है। ये ग्रे रंग का होता है जबकि ये ब्राउन कोट डार्क स्ट्रिप का होता है। ये ब्राउन नो स्पे स्ट्रिप होती है, मतलब इन पे स्ट्रिप नहीं होते ग्रे पे। स्टेटस, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं जबकि पता है 1936 में ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कौन से? तस्मानिया वोल्फ। अब एक भी इस वर्ल्ड में जिंदा नहीं है, नेचर में जिंदा नहीं है। ठीक है, उत्पत्ति दे रखी इसकी 200 मिलियन पहले। अर्ली मैमल्स में क्या हुआ? 160 मिलियन ईयर अगो पहले मार्सुपियल्स अलग हो गए, जिससे कि थैलासाइन जो है एक लाइनेज निकली थी इवोल्यूशन की। फिर 100 मिलियन ईयर पहले की बात है, इसमें से फिर प्लेसेंटा स्प्लिट हो गए कॉमन में से ही, और यहाँ से निकली कौन? डॉग फैमिली की लाइनेज। दो लाइनेज निकल चुकी हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है? 1 से 2 मिलियन
जो ईयर गया था उससे पहले ग्रे वोल्फ जो है वो इवोल्व हुए हैं, पैदा हुए हैं, जबकि थैलेसाइन लाइनेज जो होती है ऑर्डर है, जबकि ग्रे वोल्फ लाइनेज जो है वो बाद की है। तो मतलब पहले थैलेसाइन आए, फिर बाद में कौन आया? ग्रे वोल्फ आया। तो ये है एग्जैक्ट आंसर इसका कि भाई हाँ, वोल्फ और तस्मानिया वोल्फ के अंदर जो कौन सा इवोल्यूशन पाया जाता है। अभी हम समझते हैं और बाकी के टाइप के इवोल्यूशंस को, ठीक है? बाकी के टाइप के इवोल्यूशन कौन-कौन से रह गए? तो देखिए बाकी के टाइप के इवोल्यूशन जो है हमारे पास में अब आ गया डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है उसको समझते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो होता है ना उसमें क्या होता है, कॉमन एंसेस्टर होता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो अलग-अलग सिचुएशन में एडजस्ट होकर के अलग-अलग दिखाई देते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एग्जांपल है, सपोज दैट यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर है हमारे पास में पाए जा रहे हैं। ये वाले बहुत सारे कॉमन एंसेस्टर हैं, ठीक है? इनसे एक तरफ क्या हो रहा है, इनसे एक तरफ तो ये वाला हमारे पास में, ठीक है? इनसे हमारे पास में एक तो टाइप के ये एनिमल बन गए, इसको हमने नाम दे दिया ए टाइप, ठीक है? एक हमारे पास बन गए बी टाइप के, ये हो गया बी टाइप। एक हमारे पास बन गए सी टाइप के, कौन से टाइप के? सी टाइप के। अब देखिए तीनों का उत्पत्ति ओरिजिन जो है ना वो एक ही जगह से हो रहा है, मतलब तीनों का कॉमन एंसेस्टर एक ही है। जबकि पता है आपको कन्वर्जेंट में क्या हुआ था? कन्वर्जेंट में हुआ था कि एक कॉमन था, कॉमन से फिर 2 निकले थे और फिर 2 से फिर वो निकले थे कौन? ग्रे वोल्फ और तस्मानिया वोल्फ। तो इनका बैक वाला जो है ना वो दोनों अलग-अलग हैं, जबकि इनका बैक दोनों का तीनों का क्या है? सेम चल रहा है, ठीक? तो कॉमन एंसेस्टर बट डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट और डिफरेंट डिफरेंट के अंदर क्या होगी? कैरेक्टर्स होंगे, ट्रेट्स होंगे। तो ऐसा इवोल्यूशन कहलाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एग्जांपल इसका बहुत बढ़िया है। एग्जांपल जो है इनका वो बहुत बढ़िया एग्जांपल है। जैसे कि हमारे पास में क्या है? इनका एग्जांपल है डार्विन की फिंचेस। क्या एग्जांपल है इनका? डार्विन की फिंचेस जो कि गैलापागोस आइलैंड के ऊपर पाई जा रही थी। सभी फिंचेस जो है ना ओरिजिनली एक ही एंसेस्टर से उत्पन्न हुई हैं, ठीक है? लेकिन क्या हो रहा है उनमें अलग-अलग आइलैंड पे रहने की वजह से उनकी जो बीक का शेप है ना और साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। कैसे? देखिए एक हमारे पास में आइलैंड ऐसा है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में गैलापागोस द्वीप है, ठीक है? वो क्या नाम है? गैलापागोस द्वीप है। इसपे कुछ तो जो फिंचेस है वो इधर जा रही है, इस आइलैंड के ऊपर जा रही है, और कुछ जो फिंचेस है वो इस आइलैंड के ऊपर जा रही है, ठीक है? और कुछ जो फिंचेस है वो इस आइलैंड के ऊपर जा रही है। ये 3 मैंने आइलैंड बना के आपको दिखा दिए हैं, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, ये सारी-सारी फिंचेस है ये। अब देखिए एक फिंच जो है वो इस पे आएगी ना, इस वाले पे आएगी, ब्लू वाले पे आएगी, तो पता है क्या होगा उसमें? ब्लू वाले पे जो फिंच आ रही है ना, इस पे प्रचुरता पाई जा रही है सीड्स की, यानी कि बीज ही बीज है यहाँ पर। अब ये जो फिंच यहाँ पे अगर सर्वाइव करेगी, तो बीज को खाना पड़ेगा। अब बीज को खाने के लिए पता है इनकी बीक जो होगी ना, बीक, इनकी जो बीक होगी वो सीड्स के अनुसार ही मॉडिफाई होगी, ठीक है? तो इनकी जो बीक होती है ना वो सीड के अनुसार क्या होती है? मॉडिफाई होती है। जबकि यहाँ से दूसरे आइलैंड पे जाएगा, ठीक है? इस आइलैंड के ऊपर जो है वो इंसेक्ट जो है वो प्रेजेंट है। तो अब ये कीट को खाने के लिए बीज वाली चोंच मॉडिफाइड या बीज वाली चोंच सफिशिएंट नहीं रहेगी, तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रही है? इंसेक्ट को खाने वाली जो बीक है ना, उसका मॉडिफिकेशन हो रहा है। और तीसरे स्थान पे जो यहाँ पे फिंचेस आएँगी तीसरे आइलैंड के ऊपर, इस आइलैंड पे रहने वाली फिंचेस जो होंगी ना, वो फ्रूट्स की अधिकता होने की वजह से, यानी कि यहाँ पे फ्रूट्स की अधिकता ज़्यादा होगी, तो फ्रूट्स को खाने के लिए इनके अंदर बीक जो होगी ना, वो फ्रूट के जैसे ही बन जाएगी, मतलब फ्रूट को अडॉप्ट करने के लिए वैसे ही बीक मॉडिफाई हो जाएगी। तो तीनों की तीनों फिंचेस एक ही जगह से आ रही है, एक कॉमन एंसेस्टर से आ रही है, लेकिन तीनों की बीक जो है वो अलग-अलग मॉडिफाइड है, ठीक है? तो ऐसे इवोल्यूशन को अपन बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है? सेम एंसेस्टर लेकिन एडाप्टेशन क्या हो रहा है इनमें? अलग-अलग हो रहा है। एक एग्जांपल और भी है, इसके अलावा एग्जांपल भी है। फोर लिम्ब वर्टिब्रेट्स के फोर लिम्ब जो होते हैं, वर्टिब्रेट्स जैसे कि हमारे पास एक ह्यूमन एग्जांपल है, एक बैट है और एक व्हेल है और एक हॉर्स है। ये सारे-सारे हैं तो मैमल्स ही, ठीक है? इन सब का ओरिजिन, इवोल्यूशन एक ही कॉमन एंसेस्टर से हुआ है। लेकिन पता है, इनमें जो इनका फोर लिम्ब होता है, फोर लिम्ब यानी कि आगे के जो इनके हाथ होते हैं, अग्र जो हाथ होते हैं, वो फंक्शन अलग-अलग करते हैं। जैसे कि ह्यूमन के अंदर आगे के जो हाथ होते हैं वो ग्रास्पिंग के लिए काम में आते हैं, भोजन वगैरह ग्रहण करने में काम आते हैं। जबकि बैट में ये बदल जाते हैं किसके अंदर? विंग्स के अंदर बदलते हैं, जिससे ये फ्लाइंग करते हैं,
संरचना चेंज हो गई, फंक्शन भी चेंज हो गया, ठीक है? लेकिन ओरिजिन इनका एक ही एंसेस्टर से हुआ है। व्हेल है, उसके अंदर स्विमिंग यानी कि उनके अंदर फिन बन जाते हैं, जिससे वो स्विमिंग करते हैं। और फिर हॉर्स है, उसके अंदर लेग्स, जिससे वो रनिंग कर पाता है, ठीक है? तो ये संरचना अलग-अलग हो रही है, लेकिन सारी संरचनाओं का उत्पत्ति जो है ना वो एक से हुई है, 4 लिम्ब से हुई है। इसके बाद में आता है माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन क्या होता है कि कम एरिया में, कम समय में होने वाला एकदम से बदलाव है, ठीक है? जो कि किसी कारणवश हो सकता है, जो कि जेनेटिक लेवल का होता है। किसका होता है? जेनेटिक लेवल का होता है, ठीक है? जिसमें एलील की फ्रीक्वेंसी या फिर म्यूटेशन या फिर नेचुरल सिलेक्शन या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर जीन फ्लो, ये सब चीज़ होती है ना, तब जाकर के माइक्रो इवोल्यूशन जो है वो क्रिएट होता है, डेवलप होता है। इसमें एग्ज़ाम्पल आता है हमारे पास में पेपर्ड मोथ का, काली और सफ़ेद रंग के पतंगा का। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में क्या था, इंग्लैंड के अंदर फैक्ट्रियाँ जो थी, इंडस्ट्रीज़ एरिया के अंदर जो ब्लैक रंग का जो स्मोक निकल रहा था, धुआँ निकल रहा था, उसकी वज़ह से जो व्हाइट कलर की जो मोथ थी, वो एकदम क्लियर विजिबल हो रही थी। इसलिए वो कम समय के लिए सर्वाइव कर रही थी, यानी कि शिकार उनको पकड़ रहा था, तुरंत मार दे रहा था। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, ऐसे कंडीशन में उनको फ़ायदा मिला जो ब्लैक कलर की थी। ये एडाप्टेशन फिर उनमें होता हुआ चला गया, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल और भी है इसका, बैक्टीरिया का रेसिस्टेंस, ठीक है? एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, यानी कि कोई भी जो बैक्टीरिया होता है, वो जब कोई एंटीबायोटिक ली जाती है तो उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंट डेवलप कर लेता है, ठीक है? ऐसे ही कीटों में कीटनाशक का प्रतिरोध करोगे तो वो भी क्या होगा, इसी का ही क्या होगा एग्जाम्पल रहेगा। मतलब कीटों में आपने कोई केमिकल डाला, पेस्टिसाइड्स, अब कीट क्या होंगे, उससे मर जाएँगे। लेकिन अगली बार के लिए वो कीट जो होंगे ना उसके लिए रेजिस्टेंस बना लेंगे अपने अंदर, कि दोबारा अगर आप वही पेस्ट फेंकोगे तो कीट जो है वो नहीं मरेंगे। इसलिए आपको बार-बार केमिकल जो है वो हाई डोज़ का देना पड़ेगा, ठीक है? जिससे कि वो क्या हो सके, नष्ट हो सके। ऐसे ही डार्विन की फिंचेस जो है, ये भी गैलापैगोस द्वीप के ऊपर ऐसे ही मॉडिफाई उनकी बीक, तो ये भी माइक्रो इवोल्यूशन का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इसके बाद में आता है फिर अडैप्टिव रेडिएशन। अडैप्टिव रेडिएशंस क्या होता है? अडैप्टिव रेडिएशंस होता है कि एक एंसेस्टर होगा, कॉमन होगा, ठीक है? और उससे नई-नई स्पीशीज़ जो होंगी ना, उत्पन्न होंगी और ऑल अडैप्टेड टू डिफरेंट लाइफ़स्टाइल्स, और सारी-सारी जो होंगी ना, वो अलग तरीके की होंगी। ऐसा नहीं है कि भई सेम होंगी। तो कॉमन एंसेस्टर एक रहेगा, बाकी क्या रहेंगे, सब अलग-अलग रहेंगी। उनका निके भी, उनका हैबिटेट भी क्या होगा, अलग-अलग होगा। एग्जाम्पल फॉर डार्विन के फिंचेस देख लो आप, एक कॉमन एंसेस्टर से एक अलग आइलैंड पे गया, एक अलग आइलैंड पे गया और एक अलग आइलैंड पे गया, ठीक है? ऐसा ही क्या होगा, ऐसे एक एग्जाम्पल और भी है, क्या? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, देखिए ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में क्या एग्जाम्पल है? देखिए मार्सुपियल्स एक एंसेस्टर है, ये एंसेस्टर हो गया मार्सुपियल्स का। इसमें से एक मार्सुपियल्स तो चला गया किसमें, कंगारू बन गया, ठीक है? और एक जो है वो यहाँ पर क्या बन गया, कोएला बन गया, जो कि पेड़ों के ऊपर रहने वाला था। और एक मार्सुपियल जो है वो मार्सुपियल्स बन गया, जो कि इंसेक्ट टाइप का होता है, ठीक है? तो तीनों मार्सुपियल्स अलग-अलग बन गए। तीनों का ओरिजिन या तीनों का कॉमन एंसेस्टर एक ही है, जो कि क्या है, मार्सुपियल्स है, ठीक है? ऐसे ही प्लेसेंटा मैमल्स जो हैं वो उत्पन्न हुए हैं डायनासोर के मरने के बाद में। कैसे? सारे-सारे मैमल्स हैं, लेकिन एक मैमल से यहाँ पर कौन बन गया? एक मैमल बन गया हमारे पास में व्हेल, जो कि पानी में रहती है। एक मैमल्स बन गया हमारे पास में कौन? बैट, जो कि हवा में उड़ती है। और एक बन गया हमारे पास में ग्रास्पिंग के लिए, जैसे कि काऊ बन गई। और एक बन गया हमारे पास में लोयन, जो कि पता है मांस खाता है। तो चारों क्या हो रहे हैं? चारों एक ही प्रकार के कॉमन एंसेस्टर से पैदा हो रहे हैं, मैमल्स से। और चारों क्या हैं? अलग-अलग टाइप के मैमल्स हैं। तो ऐसे इवोल्यूशन को बोलते हैं अपन क्या? अडैप्टिव इवोल्यूशन, ठीक है? तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा आपको कि भई वोल्फ और तस्मानिया वोल्फ में क्या डिफरेंस है और किसके एग्जांपल्स हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको और भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस, उनके कॉन्सेप्ट समझने हो, तो हमें आप कमेंट कर सकते हो। हम उनके बीच का जो डिफरेंट होगा ना, वो आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से समझा देंगे। बाकी और सेकंड ग्रेड के में या फर्स्ट ग्रेड के में जो भी क्वेश्चन्स आए होंगे बायोलॉजी के, उनको हम जो है यहाँ पर डिस्कस ज़रूर करेंगे।